बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम 3-4 खबरें हैं जिस पर बात करेंगे। थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे भी जो खेला जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात इमरान खान की ज़मानत अडयाला जेल में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, और तीसरा 21 अक्टूबर को जो मियाँ साहब की वापसी है, और चौथा ये है कि लीमा खान तहरीक के लिए तैयार हैं, और पांचवा ये है कि अमेरिका ने फिर धोखा दे दिया। अब पहले बात करते हैं इमरान खान साहब से, स्टार्ट लेते हैं। इमरान खान की ज़मानत की 9 दरख्वास्तें जो मुस्तरद करने का फ़ैसला है वो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालअदम करार दे दिया है। ये तो एक बज़ाहिर रिलीफ नज़र आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है, इतलात ये है कि अगले मामले में भी जो है ना इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है। दूसरी खबर ये है कि अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सेल की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है, यानी कि ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, और इमरान खान पर ये जो मुखालफिन हैं वो कोई भी हरकत करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान पर हमला हो चुका है। इसलिए इस पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस बात का मुतम्मिल नहीं हो सकता, चाहे कोई भी लीडर हो, उस पर अब कोई इस किस्म का अटैक किया जाए या कोई कातलाना हमला हो। और इतलात ये हैं कि इस बात पर काम हो रहा है कि इमरान खान को जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान पर एक नुक्ते से पर बात अड़ी हुई है जो मुज़ाकरात के हवाले से है। वो ये है कि कुछ लोग ये चाह रहे हैं जो कि PDM की जमातें कि इमरान खान मैदान में ना हो और असद उमर को जो है वो क़यादत सौंप दी जाए। ये बहुत खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन बात यह है कि असद उमर ने तो पीठ पे छुरा घोंपा है इमरान खान के। कैसे इमरान खान उनको पार्टी दे दे? असद उमर की क्या उसमें कारकर्दगी है? इमरान खान किसी को क्यों पार्टी दे? इमरान खान ने 27 साल इस पर जद्दोजहद की है, ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट लिया है। जब एक 2 बंदे उनके साथ होते थे, उन्होंने पूरी मेहनत की है, तो वो कैसे पार्टी दे दे? तो गद्दारी जो इन लोगों ने की है, और जो उनका स्टेटमेंट भी जो कह रहे हैं कि जी उन्होंने वादा माफ गवाह बनने का, तो ऐसे लोगों को तो सब्र ही नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जैसे आस्तीन के सांप जितने उसमें घुसे पड़े हैं तहरीक इंसाफ में, इसमें इमरान खान को एतबार ही नहीं करना चाहिए इन पर। मेरा ज़ाती ख्याल है कि लीमा खान को लीड करना चाहिए। अगर इमरान खान अंदर मौजूद हैं तो पुरअमन एहतजाज की तहरीक जो है वो उसका अंदिया भी दिया है लीमा खान साहबा ने, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही मामलात रहे और ऐसे ही इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी होती रही तो हम तहरीक का आगाज़ करेंगे। और मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूँ कि लीमा खान, अगर ये मामला नहीं बनते तो लीमा खान इसे लीड करेंगी, और जब लीमा खान लीड करेंगी तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के लोग कैसे जोक दर जोक पीछे खड़े होंगे। उसकी वजह है कि लीमा खान बहन है, वो इमरान खान को धोखा नहीं दे सकती, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें कोई आर नहीं है। आप देखें कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए तो उसके बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा ने क़यादत संभाली। इस तरह ही मियाँ साहब को जब मुशर्रफ ने जिला वतन किया, तो जब जेल में थे तो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा ने इस पर जो है ना वो क़यादत संभाली, और उन्होंने कोशिश की। वो अलग बात है, मियाँ साहब डील करके चले गए, उनका इनकलाब बस इतना ही होता है कि इनकलाब ठुस। तो इसी तरह आप देखें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब इस दुनिया से गए तो उसके बाद फातिमा जिन्ना साहिबा जो हैं मादरे मिल्लत, उन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने भरपूर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लिया। इसलिए इसमें कोई आर नहीं है। जब आपके इर्द गिर्द देखें कि कोई समझ नहीं आ रही कि आस्तीन का सांप कौन बन जाएगा, तो फिर वही लोग आने चाहिए जिनकी जरूरत है, जो समझते हैं काबिल एतमाद हैं। वैसे तो और बहुत सारे लोग काबिल एतमाद हैं, लेकिन जो लीड अगर करती हैं लीमा खान साहिबा इमरान खान के लिए, तो उनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात आप याद रखें, क्योंकि वो उनकी बहन है, तो इसलिए उनको तोड़ना इंतहाई मुश्किल होगा। और ये आने वाले दिन जो हैं, और ये भी पता चल रहा है कि जनाब इनकलाब आ रहा है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार दिन होगा। तो जो इन्होंने शादरा की जलसे की जो इनकी हालत हुई है, अभी भी अगर ये बात करें, वैसे इनमें एक बहुत कमाल ये है शरीफ ख़ानदान में, और कि ये झूठ इतने पक्के मुंह से बोलते हैं ना, यकीन करें कि ये कहते हैं जैसे 200 बंदे को कहते हैं ये 2 लाख बंदा है। ये ऐसे मतलब कि हैं इतने बंदे, तो यकीन करें तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा
छोटी सी रैली निकाले ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो इस टाइम सूरत हाल है ना, आधा लाहौर जाम हो जाएगा, आज इजाज़त दे तो। दूसरी खबर ये है कि अडयाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सेल की सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद सख्त कर दी गई है, होनी भी चाहिए, लेकिन बहरहाल इसका एहतियात करनी चाहिए। और आप देखें कि जो भी मामला होता है ये निगरान हुकूमत और जो तसलसल है ये 14 जमाती टोले का ये वही चल रहा है। आप देखें बिजली की कीमत में मजीद 3 रुपये 28 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कौन देगा? 8 रुपये कितने पेट्रोल लीटर सस्ता किया, पहले 26 रुपये महंगा किया था, दूसरी जानिब से फिर घोंसे मारने शुरू कर दिए अवाम को। और एक और बुरी खबर अवाम के लिए है कि गैस महंगी करने के लिए IMF का जायजा मिशन रवा माह पाकिस्तान आएगा। गैस मजीद महंगी होगी, बिजली मजीद महंगी होगी। ये पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं ये हमको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की इन्होंने सूरत हाल ऐसी ख़राब कर दी है पाकिस्तान अवाम के लिए। ख़ासकर जो बंदा 2 वक्त की रोटी खा रहा था वो उससे महरूम हो चुका है, जिसकी वजह से अवाम गम और गुस्से का शिकार है, जिसकी वजह से इन लोगों से जो ये सियासी टोला है 14 जमातों का, इनसे लोग नफरत करनी शुरू हो गए हैं। उदारा होश के नाखुन लें, सियासी मैदान में तरीके से चलें और सियासत को आगे बढ़ाएं, जमहूरियत को आगे बढ़ाएं। ये इमरान खान को आप गिरा नहीं पाएंगे, चाहे जो मर्जी कर लें, आप खुद गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। और आपको आखिर में ये भी खबर दे दूं कि जो यूक्रेन और रूस की जंग है उसमें यूक्रेनी फ़ौजों ने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं जनाबे वाला। अमेरिका ने एक मरतबा धोखा दे दिया है, अमेरिका ने यूक्रेन की इमदाद बंद कर दी है। अमेरिका हमेशा ही ऐसे करते चला आया है। अमेरिका का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने जब देखते हैं कि हमारे मामला तब ख़राब होने पर आ गए हैं कि हम कितना को और सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि अमेरिकी अवाम जो है वो इस चीज़ के हक़ में नहीं कि आप किसी भी मुल्क में जाके मुदाखलत करें। वो पाकिस्तान के हवाले से भी अमेरिकी अवाम आवाज़ उठा रही है और उस हवाले से भी। अब अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है? डोनाल्ड ट्रंप को दबाया जा रहा है। ट्रंप को कहा जा रहा है कि जनाब जी अपने इंतकाम की आग में है, फलां है। लेकिन देखें आप, अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी 1 साल के लिए उनकी। और दूसरा आप देखें कि यूक्रेनी फ़ौज जो है वो हथियार फेंकना शुरू हो रही है, ये इतलात आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि यूक्रेन ये जंग बिल्कुल फारग हो चुकी है। वो जो उनके सदर हैं वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अपनी गरीब अपनी अवाम को इन्होंने मरवा दिया सिर्फ अमेरिका और यूरोप के कहने पर, और यूरोप शदीद परेशान है इस टाइम। तो बात यहाँ ये है कि ये लोग अपने मकासद के लिए अपने मोहरे इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये यूक्रेन जंग जब बंद होगी या ये जो शिकस्त है अगर ये जल्दी वाइंड अप हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान को ये उस जंग में पाकिस्तान से चाह रहे थे कि जो रूस से पाकिस्तान को दूर किया गया इसी वजह से दूर किया गया, और चाइना भी पाकिस्तान से उसी वजह से दूर होता चला गया। तो पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में जो है वो मामला तब तब्दील होंगे। अमेरिका का असल मसला ये है कि वो हर मुल्क को अपनी कॉलोनी बना कर रखना चाहता है। जैसे अमेरिकी सफीर इधर दंदनाता फिर रहा है, वो भी हमारे सामने है। तो लेकिन अमेरिका ने हमेशा धोखा दिया है, हमें पहले भी धोखा दिया, हमें दहशतगर्दी की जंग में भी धोखा दिया, उससे पहले भी धोखा दिया, और बाद में कहा कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है। तो आखिरकार ये क्या होता है, फिर पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हुई है या बढ़ रही है वहाँ पर जदीद असला इस्तेमाल हुआ, अमरीकी असला इस्तेमाल हुआ, इसकी पाकिस्तान ने तस्दीक की। लेकिन अमरीका फिर भी बाज नहीं आता, और हमारे यहाँ जो उनके हामी लोग बैठे हैं वो फिर भी उनकी जंग में उनके आगे ग़ुलाम बन के झुकने के लिए तैयार पहले बैठे होते हैं कि जनाब अमेरिका ने तो हमें वेंटिलेटर हमारा उतार देना है। कैसा वेंटिलेटर है कि आपको जूते भी मारते हैं, आपको अपनी जंग में लड़वाते भी हैं, और जब बात आती है तो बीच में से साइड पर हो जाते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान ने डबल गेम की है। तो लिहाजा अमेरिका भी अब अपने अंजाम को पहुंचेगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये अब मामला जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी का सफ़र शुरू होगा, ये मैं आपको बता दूं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।